मिस्टर गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिकली ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपना चैप्टर। जो रेडॉक्स वर्ड है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड क्या, रिडक्शन, और दूसरा वर्ड क्या, ऑक्सीडेशन। तो जो रेडॉक्स वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप की डेफिनेशंस होती है जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझने में हमारी हेल्प करती है। जो पहली डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन। जो पहली डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन जो रिडक्शन है, अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन जो रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो या फिर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये रेफरेंस में है बेसिक रिएक्शन। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखने की, हाइड्रोजन क्योंकि एल्कली मेटल का भी एल्कली मेटल के ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो अभी हम इस डेफिनेशन में हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करता है। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें हमको साफ साफ दिख जाए कि हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कोई भी मेटल ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कोई भी नॉन मेटल रिमूव हो रहा है, तो वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा, वो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, दोज reactions in which hydrogen and electropositive element and or oxygen and electronegative element remove are called reduction reactions। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल की, तो पहला एग्जांपल क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्लोरीन गैस में हम कौन सी गैस ऐड करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का। ठीक है, इसमें कौन सी गैस ऐड हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जगह पर हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रोमीन प्लस 2Na। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी में ऐड हो रहा है तो उसका क्या कर रहा है, उस एलिमेंट का कर रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो या ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, तो ये मुझे लगता है आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया रिडक्शन रिएक्शन की। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो इसी को थोड़ा सा पलट दो, तो मतलब कैसे रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, इन विच ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड और
यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। याद करने का सिंपल सा तरीका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल ले तो हम यहाँ पर हमने लिख दिया Zn और इसमें हमने कौन सी गैस ऐड कर दी, ऑक्सीजन गैस ऐड कर दी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बनाया, ZnO। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बट इस डेफिनेशन की कभी कभी प्रॉब्लम्स आई, हमको रिएक्शन में देखने को तो मिला कि अच्छा हमारे अकॉर्डिंग तो रिडक्शन होना चाहिए, बट एक्चुअली में रिडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, रिएक्शन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये रिएक्शन देखो, यहाँ पर हमने लिखा सोडियम मेटल और इसमें हमने कौन सी गैस ऐड करी, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाया 2NaH। मतलब अगर किसी में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन लीजिए, रिडक्शन रिएक्शन। बट एक्चुअली में ये वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल है, एक्चुअली में ये वाली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। तो मतलब ये बेसिक डेफिनेशन तो आ गई जो कि इजी थी, बट इसमें क्या हो गया, हमको कुछ कुछ रिएक्शंस में प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस को डिस्कवर किया, नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें। तो आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ होगा। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो इन एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव आर नोन एज या आर कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन या are called as redox reaction, yeah, in which reduction and oxidation both process occur at same time are called redox reaction। तो हमको इसकी डिफिनेशन भी पता चल गई और इसका हमको ड्रॉबैक भी पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी डेफिनेशन की। तो दूसरी डेफिनेशन जो थी रेडॉक्स रिएक्शन की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन बेसिकली ऐसी डेफिनेशन थी जो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड थी, इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिमूवल पे बेस्ड थी। तो सेकेंड डेफिनेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशंस, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, गेन, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया Cu2+ आयन, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बनाया क्या, C। ये कैसा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, किसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सेप्ट हुए। दूसरा जो ऑक्सीडेशन होगा उल्टा, तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे Zn एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्या बना है, Zn2। और ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और लॉस दोनों हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है।
ड्रॉबैक ऐसे कि चलो आयनिक कंपाउंड में तो हमको थोड़ा क्लियर हो जा रहा है कि हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या यहाँ पर गेन हो रहा है। पर जब हम बात करते हैं हमारे किसी ऐसे रिएक्शन की जो हमारा कैसा रिएक्शन हो जाए, जो हमारा कोवेलेंट रिएक्शन हो जाए, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। तो उस समय ये डिफिनेशन भी उतनी सटीक नहीं बैठती। तो हमारी फाइनल और ओवरऑल रिएक्शन डिफिनेशन आई किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन का है और कौन सा रिएक्शन हमारा रिडक्शन का है। ठीक है, तो सेकेंड डिफिनेशन क्लियर है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड डिफिनेशन जो है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिफिनेशन। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज करता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और हम कैसे पता करेंगे, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। लेकिन इससे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन में डिक्रीज कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की आपको डिफिनेशन बताऊं, ऑक्सीडेशन नंबर की मैं आपको डिफिनेशन बताऊं तो क्या है, ये चार्ज है, कैसा चार्ज, इट इज अ रियल और इमेजिनरी। मतलब ये रियल भी हो सकता है जैसा कि आयनिक कंपाउंड में होता है और इमेजिनरी भी हो सकता है जैसा कि कोवैलेंट कंपाउंड में होता है। तो इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज, it is a real or imaginary charge present on an atom। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये रियल चार्ज भी हो सकता है और इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है जो किसी एटम पर क्या हो, प्रेजेंट हो। रियल चार्ज का मतलब जैसे Na+, तो यहाँ पर दिख रहा है प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, प्लस। ठीक है, इमेजिनरी चार्ज मतलब जैसे CO2, तो कार्बन पे कैसा चार्ज है, दिख तो हमको कुछ नहीं रहा। ठीक है, जब लेकिन हमको पता चलेगा कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज है, +4। तो क्या है, इमेजिनरी भी है और रियल भी है। ठीक है, क्या हो सकता है चार्ज, तो इट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, etc। तो ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी भी एटम पर क्या हो, प्रेजेंट हो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई हो। फिर भी मैम आपने डिफिनेशन बता दी कि हमको कैसे पता कि कार्बन पे +4 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, बट उससे पहले हम कुछ जो हमने पहले एग्जांपल किया उस रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स को सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोला कि ये Na है और इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी, और ये रिएक्शन हमको दिख कैसी रही थी, हमको दिख तो ये रही थी कैसी रिएक्शन, हाइड्रोजन का ऐड है तो रिडक्शन, बट एक्चुअली में कैसी है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर इस पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, यहाँ पर इस पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, यहाँ पर इस पे कितना चार्ज है, +1, इस पे कितना चार्ज है, -1। तो सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यही सेम है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पर भी किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन वहाँ पर कंपलसरी होता है। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा एंड सेकेंड सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, पहले हम इसको डिफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बट फिर भी आपको ये रिएक्शन समझने के लिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स सीखेंगे। उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की एक बार और डिफिनेशन की बात कर ले तो ये क्या है, चार्ज है, रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। और ये वैलेंसी नहीं है, क्यों, क्योंकि वैलेंसी जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव जीरो फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स देखेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार तीनों डिफिनेशंस को दोबारा फटाफट फिंगर रिवाइज करिए। तो पहली बात, जब हमने पहला डिफिनेशन किसका दिया, पहला डिफिनेशन हमने दिया बेसिक डिफिनेशन। तो बेसिक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन के ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो, ऐड हो, और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। तो जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तीसरी क्या थी, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कैसे नंबर होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसा नंबर होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी भी एटम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये रूल्स बता दे रही हूँ, बट आपको रूल्स याद करने से ज़्यादा रूल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला रूल, मैं एक साइड रूल्स लिखती हूँ ताकि दूसरी साइड हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकें। एक साइड रूल्स और दूसरी साइड क्वेश्चन कैलकुलेशन। तो पहला रूल कि कोई भी एलिमेंट उसके एलिमेंट्री फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म या एलोट्रोपिक फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0। अब मतलब समझो, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ओके, तो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में तो इन्वायरमेंट में रहता नहीं, किस फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो कोई भी सब्सटेंस जिस फॉर्म में फ्री रह सकता है उसी को हम उसका एलिमेंट्री फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। तो जैसे कार्बन है, कार्बन के कई रूप होते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, फ्लोरीन्स हो गया। तो कार्बन के ही अलग अलग ग्रुप को उसको क्या बोलते हैं, उसका एलोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं हाइड्रोजन, H2 कहीं लिखा है क्योंकि ये उसका एलिमेंट्री फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। कहीं पर P4 लिखा है तो फास्फोरस का एलिमेंट्री फॉर्म ये है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। कहीं S8 लिखा है तो इसका एलिमेंट्री फॉर्म ये है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। कहीं पर आयरन लिखा है तो आयरन का एलिमेंट्री फॉर्म यही है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। कहीं पर ऑक्सीजन लिखा है तो इसका एलिमेंट्री नंबर हो जाएगा 0। कहीं पर O3 लिखा है, O3 भी तो इसका फॉर्म फ्री फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। कहीं पर कार्बन है, डायमंड है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, तो ये पहला रूल बहुत क्लियर, बहुत बेसिक, कि कोई भी एलिमेंट है उसके एलिमेंट्री फॉर्म मतलब फ्री फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 है कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट, कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स या सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई भी कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH4, तो कोई मुझे बोले कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा, मैं कहूँगी 0। कोई मैंने लिखा C6H12O6, कोई मुझे पूछे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा, मैं बोलूँगी 0। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 होता है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई मोनोएटॉमिक आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। मोनोएटॉमिक तो ऑफ कोर्स आप लोगों को क्लियर होगा, जैसे Fa ये मोनोएटॉमिक है, ये क्या है डायएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक मतलब जो एक ही एटम से मिलकर बना। तो मैंने मोनोएटॉमिक चार्ज की बात की, जैसे मैंने लिखा Na+, तो Na+ फिर कितना चार्ज, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। जैसे मैंने लिखा Cl-, तो माइनस पर कितना चार्ज, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। जैसे मैंने लिखा है N3-, कितना चार्ज, -3। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक पर जो होता है चार्ज उसके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, उनका जो उनमें प्रेजेंट एटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है उसके प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। जैसे मुझे कोई पूछे कि SO4 2- है, सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज किसके बराबर होगा, तो -2 के बराबर। ठीक है, अगला बात, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन जो एटम होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, कभी नहीं बदलता है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा +2, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, तो ये तो हमने सब बेसिक बातें कर ली। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ कौन बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर -1। सुपर ऑक्साइड -½ और अगर बाय चांस ये कभी ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ गया तो पॉजिटिव। ये 6 रूल्स आपको मोर देन इनफ है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। इसके अलावा भी 15 रूल मैं और लिखवा सकती हूँ, बट उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम उस सारे रूल्स में टाइम वेस्ट करने की जगह प्रैक्टिस में अपना टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतने रूल्स आपको बहुत हैं। ठीक है, आप इसको चाहे तो सेंटेंस फ्रेमिंग करके भी लिख सकते हैं, मैं आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करके भी बोल दूँ
बट क्योंकि मैंने सोचा इस तरफ ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल रहे और दूसरी तरफ हमारे एग्जाम्पल्स रहे ताकि हमको ईजी, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला है जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं वो है HNO3, ठीक है। और हमें इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। एक बहुत बेसिक सी बात, अगर आपको कभी किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता हो, ठीक है, तो वो और फिर भी उसको उसने अंडरलाइन करके दिया, अंडरलाइन का मतलब हमको इसी का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, बट आपको तो लगता है कि मुझे तो पहले से इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, मैं तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। अंडरलाइन दिया है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है इन जनरल कि उसने बदल कर दिया हो और आप थोड़ा कॉमन सेंस या ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आपने गलत ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया, ठीक है। जैसे मतलब मैं समझ रही हूँ कि नाइट्रोजन है तो मुझे लग रहा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि उसने अंडरलाइन करके दिया है तो हमको एक बार कैलकुलेट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, इसको गलत करने का कोई फायदा ही नहीं, तो हमको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। 1 मिनट से भी कम सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में, ठीक है। 1 मिनट भी बहुत मैं बोल रही हूँ, 5-10 सेकंड का काम है, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन की बात करना भूल गई थी यहाँ पर, अच्छा हुआ हाइड्रोजन पहले आ गया। तो हाइड्रोजन जब होता है, हाइड्रोजन जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जब भी वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1, मेटल के साथ है तो -, बस, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन का कोई रूल नहीं। तो ये दोनों फिलहाल नॉन मेटल दिख रहे हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1, हम साइन के साथ लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X, क्योंकि हमको इसका कैलकुलेट करना है, प्लस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्यों, क्योंकि हमको नॉर्मल ऑक्साइड दिख रहा है पर ऑक्साइड नहीं दिख रहा है। मैं आपको 2 फेवरेट एग्जांपल्स ऑफ एग्जामिनर्स बता दूंगी जो आपको बार बार पूछेगा, अभी क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो करते हैं। तो एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनका सम क्या होगा, तो रूल देखो, रूल क्या कहता है, कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है, 0। तो ये कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, +1 + x - 6 = 0, +1 और -6 तो -5 = 0, तो x कितना हो गया, +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5। बात क्लियर। दूसरा एग्जांपल करते हैं Ki3 और हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है I का। अब बात वही कि हैलोजन जो होते हैं उनमें -1 होता है, बट क्योंकि ये हमको क्या है इन जनरल हमको पता है लेकिन हमको नहीं करेंगे क्योंकि इसने अंडरलाइन करके दिया तो हो सकता है कुछ बदलाव, ठीक है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल्स का ऑलवेज इज +1, ठीक है। अब I की बात करते हैं तो x मान लिया, कितने x, 3x इक्वल्स टू कितना, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है, कंपाउंड है। +1 + 3x इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। तो Ki3 पर कितना चार्ज होगा, तो Ki3 पर होगा -1/3 का चार्ज। अगला चीज देखते हैं FeCO5, ठीक है, और हमको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में है ना तो उसका ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, उसके बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको करना है करो। कार्बन और ऑक्सीजन क्या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, और किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है, 0। Fe को हमने क्या माना, x प्लस इसका कितना, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 = 0, तो x = क्या हो गया, 0। और यही कंफ्यूजन होता है, हम ऑक्सीजन कार्बन का लगाते हैं +4 और ऑक्सीजन का लगाते हैं -2, ये हमको बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई भी कंपाउंड ब्रैकेट में लिखा तो ब्रैकेट के ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लो,
ठीक है, तो ये हो गया। और एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं NH2 फोर्थ एग्जांपल है NH2 और इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NH4NO2, दोनों नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों नाइट्रोजन का आपस में ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा या इन दोनों का आएगा? इनका आएगा तो इनका क्यों नहीं आएगा, और इनका नहीं आ रहा है तो इनका आ क्यों रहा है? तो अब उसमें क्या देखेंगे, नेचर्स, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इमेजिनरी चार्ज भी है, ठीक है। तो आपको नेचर का हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा और आपस में जुड़े, ये नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से, ये नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन या एक नाइट्रोजन से जुड़ा। तो एक्चुअली दोनों का नेचर अलग है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का नेचर अलग है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, जबकि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का नेचर सेम है, तो इनका ऑक्सीडेशन सेम आएगा। तो करो x +1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x +1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 2x इक्वल्स टू 2 -2, तो x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू -2, इसका भी और इसका -2। इसको हम क्या मानेंगे A, इसको क्या मानेंगे B। ये अमोनिया है, तो अमोनिया में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3। ये NO2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कर लो। इस पूरे को मैं अगर आपको +1 लिख के दिखाऊं तो कोई प्रॉब्लम? NH4 +1 होता है ना, पॉलीएटॉमिक आयरन पर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होता है, तो ये हमारा हो गया +1। A बराबर 3 लिखो, A बराबर इज -3। अब आगे बढ़ते हैं, +1 प्लस x -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। एक x, a की वैल्यू -3 और x की वैल्यू +3। आप लोगों को हो सकता है एग्जाम्पल क्लियर हो, एक और एग्जाम्पल करते हैं। H2SO5 5 भी S की तरह दिख रहा है, H2SO5, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड 3 ऑक्साइड, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, H2 करते हैं और 7 कर देते हैं। हाइड्रोजन पर +1 मल्टीप्लाई बाय 4, सल्फर पर +x, ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन कैसा है, नॉर्मल ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन कैसा है, पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन, इक्वल्स टू 0। 4 + x - 6 - 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या हो गया, +, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आई थिंक सो क्लियर हो गया हो, इसको ध्यान से एक बार देख लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
रिएक्शंस पर, और रिएक्शन में हम आइडेंटिफाई करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शन लिख लिए हैं। अब हमको पहचानना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आती हूँ, पहला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। और यहाँ पर ये क्या है, न्यूट्रल है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1, यहाँ पर भी +1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बदल ही नहीं रहा है तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन। -1 से -2 डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो ऑफ कोर्स डिक्रीज है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस। -1 से 0 इंक्रीज है, डिक्रीज, इंक्रीज है, तो कैसा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते हैं, क्लोरीन का -1 और SN का कितना हो गया, +4, ठीक है। क्यों, -1 × 4 = -4, ठीक, कितना हो जाएगा, +4, तभी तो 0 आएगा। क्लोरीन का कितना, -1, आयरन का कितना, +2, इसका कितना, +2 -1, +2 -1। ओके, तो हम कहाँ थे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +4 और यहाँ पर कितना है, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज कैसा, डिक्रीज, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्लोरीन का, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, +3, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। SO4 पर कितना चार्ज होता है, -2, तो
कॉपर पे कितना चार्ज +2, न्यूट्रल एलिमेंट पे एलिमेंट्री फॉर्म में 0, सिंक पर +2, SO4 पे -2 0, +2 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो इसका आता है पोटेशियम का +1, इसका -2, 4 × 8 तो ये क्या आ जाएगा +7। यहाँ पर +1 -1 और यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। -2 से 0, -2 से 0 डिक्रीज हो रहा है, +7 से -1 भी डिक्रीज हो रहा है। ये वाला एग्जाम्पल अभी रहने देते हैं, इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल अभी स्किप करके अब बाकी के 3 एग्जाम्पल देखो। इसको भी थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, इनको रिएक्शन गलत लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन और यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन। अब हम ये दूसरा वाला रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें हमको कुछ बातें क्लियर करनी, क्या तो बातों की बात करें तो हमको कौन सी बातें क्लियर करनी है, तो हमको जानना है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब ये क्लोरीन को रिलीज कर रहा है तभी तो आयन क्लोरीन एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करे, ये रिडक्शन कर रहा है तभी तो दूसरा ऑक्सीडेशन कर पा रहा है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे केमिकल जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हेल्प करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन प्रोसेस को हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटर मतलब दो, तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एक रिएक्शन देखो, NO3- प्लस H2S, NO3- प्लस H2S प्लस H2, अब इसको मैं HNO3 को लेती हूँ, HNO3 प्लस H2S प्लस H2O, और ये बनाएगा HNO3 H2S प्लस H2O, ये बनाएगा NH4 और NH4 प्लस और HSO4 माइनस, NH4 प्लस और HSO4 माइनस। ओके, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें दो तीन मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज -3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज 8,
6, तो +6। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? डिक्रीज। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? इंक्रीज। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? रिडक्शन हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें एक का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास दो टाइप के हैं। तो पहला रिएक्शन जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन का, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो इसका फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, जब कोई चीज कंबाइन होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन जनरल जब जो भी चीज कंबाइन होती है यहाँ पर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हम मानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये भी कॉम्बिनेशन हो ही रहा है बेसिकली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके क्या करते हैं? नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन जनरल उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपस में कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जिसमें से एक एटम क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये क्या बनाएंगे? CO2 आपस में ऐड कर। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन का क्या हुआ? डिक्रीज, तो कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन। कार्बन का क्या हुआ? इंक्रीज, तो कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये फर्स्ट टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का पहला टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या करे? दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करे। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करता है, उसकी जगह से हटाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर हम दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसमें पहला टाइप है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहला टाइप है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मेटल्स दूसरे मेटल को उसके मॉलिक्यूल या उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है तो उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, हटाता है, रिप्लेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा CuSO4। अब ये Zn क्या कर रहा है? CuSO4 में से Cu को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जा रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन, तो ये क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रेडॉक्स रिएक्शन? मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एक एटम या आयन दूसरे एटम या आयन को डिस्प्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। इसका दूसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। अब इसमें डिस्प्लेस करने वाला कौन होगा? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन।
इसमें डिस्प्लेस करने वाला कौन सा होगा, तो इसमें डिस्प्लेस करने वाला होगा नॉन मेटल। जब किसी रिएक्शन में नॉन मेटल किसी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, या कोई सब्सटेंस क्या करे, किसी कंपाउंड में से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे, है ना, कोई कंपाउंड में से कोई सब्सटेंस नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Na और H2, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा NaOH का और यहाँ पर बनेगा प्लस H2। हाइड्रोजन गैस को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करना, हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो पहला टाइप होता है इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दो टाइप हमने देखा, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी हमने दो टाइप देखा, मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम अगला टाइप पे चलते हैं। तो दूसरा टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा में क्या अंतर होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आपको में से किसी को कंफ्यूजन हो कि इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी क्लास है पूरी, तो वो क्लास को मैं क्या बोलूँगी, वो क्लास को पूरी क्लास को मैं बोलूँगी इंटर क्लास। ठीक है, इंटर क्लास मतलब आपकी क्लास में गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। ठीक है, तो जब मैं स्टूडेंट टर्म यूज़ करूँगी तो वो स्पेसिफाई नहीं होगा कि मैं लड़की के लिए बोल रही हूँ या लड़की के लिए बोल रही हूँ, पूरी क्लास के लिए बोल रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि किसी गर्ल का नाम लेके मैं बोलूँगी कि मैं उस गर्ल को बुला रही हूँ, या किसी बॉय का नाम लेके मैं उस बॉय को बुला रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। मतलब आप अपने क्लासरूम में इंटर हो, ठीक है, जहाँ गर्ल्स बॉय दोनों की बात हो रही, बट जहाँ स्पेशली गर्ल्स की बात हो रही है तो वो इंट्रा, लड़कियों में से किसी लड़की की बात हो रही है, लड़कों में से किसी लड़की की बात हो रही है तो इंट्रा, और पूरी क्लास की बात हो रही है तो इंटर। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, NH4 NH4Cr2 अमोनियम डाई क्रोमेट, NH4 2Cr2O7, तो अमोनियम डाइक्रोमेट मैंने लिखा है। अब इसका मैं डिकम्पोजिशन करा रही हूँ। ठीक है, तो इसका डिकम्पोजिशन कराने से हमको क्या क्या मिलेगा, तो पहली चीज़ हमको मिलेगी नाइट्रोजन गैस, दूसरी चीज़ हमको मिलेगी क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और हमको मिलेगा वाटर। ठीक है, हमको मिलेगा वाटर। आप देख लेना रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो अमोनिया में कितना होता है, -3, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात करूँ तो +3। ठीक है, निकाल लेना कैसे होगा, 7 2 14, 14 में से 2 गया 12, 2 क्रोमियम में 2 तो दोनों को डिवाइड कर दो तो 12 का आधा 6, 12 का आधा +6। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, +6 से +3, -3 से 0, -3 से 0 ऑक्सीडेशन और +6 से +3 रिडक्शन। एक ही मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं आपको थर्ड टाइप की बात करूं तो थर्ड टाइप इज डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, ये भी एक टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है,
इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ Cl2 प्लस 2OH का माइनस, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ClO माइनस प्लस Cl माइनस ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं क्लोरीन का, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा +1 और यहाँ पर क्या होगा -1। क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस। फोर्थ नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं कम प्रपोर्शन। तो कम प्रपोर्शन को अगर हमको डिफाइन करना हो तो ये क्या होता है, ये रिवर्स होता है, रिवर्स किसका, डिसप्रपोर्शन का। तो कम प्रपोर्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो अभी उसमें क्या है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एक ही एलिमेंट जो है आपका प्रोडक्ट एक ही बनाएगा, तो अलग अलग कंपाउंड की सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर आपका सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसका रिएक्शन है यहाँ पर 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस Br2 प्लस 3H2, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर +5, यहाँ पर कितना 0। तो डिसप्रपोर्शन का रिवर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं कम प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। आपने एक बार टाइप हम क्लियर करते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंट्रामोलिकुलर, तीसरा डिसप्रपोर्शन, चौथा कम प्रपोर्शन। इंटरमोलिकुलर मतलब जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर की मैं टाइप की बात करूँ तो इंटरमोलिकुलर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो अलग अलग सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, 0 हो, आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके दूसरे टाइप का, तो दूसरा टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करे, डिस्प्लेस करे, उसकी जगह से हटाए, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो गए, ऐसे रिएक्शन जिसमें मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिसप्रपोर्शन और इंट्रामोलिकुलर में। तो इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, बट उसके 2 अलग अलग एटम्स का। लेकिन डिसप्रपोर्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, और कम प्रपोर्शन जो होता है वो रिवर्स होता है, किसका, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंट वेट। तो हमको कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाता है और उसमें हमको पूछा जाता है इक्विवेलेंट वेट बताओ, किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ऐसे एजेंट जिसका क्या होता है एक्चुअली में, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहचानने का सिंपल तरीका, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट, मेरा रिडक्शन हो रहा है तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो प्रोसेस कर रहा है उसका अपोजिट, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो हमको ये डिस्कस करना है कि एक्चुअली में इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल, ठीक है। और हम किसका करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मुझे, जैसे मैंने ये वाला रिएक्शन लिखा है ना, बाकी सब मैं हटा देती हूँ।
ये वाला रिएक्शन लिखा है। अब मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। बट क्योंकि हमको रिएक्शन में दिख रहा है कि हमारा सेम ही रीजेंट ऑक्सीडाइजिंग भी है और सेम ही रीजेंट रिड्यूसिंग भी है, तो अभी थोड़ा सा बाद में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी इतना हम अंडरस्टैंड करने के लिए समझ लेते हैं। तो क्या है इक्विवेलेंट वेट, सबको पता होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट एंड एन फैक्टर। लेकिन अब इसमें हम बदलेंगे क्या, तो जब हमको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्योंकि कर तो रिडक्शन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन वगैरह समझने में अक्सर गलती हो जाती है, तो हम डायरेक्टली याद करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय एटम्स, ठीक है। और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट का बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय एटम। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। यार यहाँ पर लिखा है Cr2, ठीक है, मैंने क्या किया, इनका मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, कुछ भी आया, ठीक है। अब ये Cr2 की मैं बात करूँ तो मुझे Cr2 के बारे में जानना है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कितना था, +6 था, हाँ, और यहाँ पर कितना हो गया, +3। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन कितने एटम का डिक्रीज हो रहा है, तो 2 क्रोमियम का डिक्रीज हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। बात क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, KMnO4 का एक मैं रिएक्शन लिखती हूँ, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो KMnO4 इक्विवेलेंट बताना है, KMnO4 डिवाइड हो रहा है Mn2+ में, तो आप मुझे बताओ KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ। KMnO4 का वेट में बता दो लोगों को कितना होता है। तो KMnO4 का वेट होता है 158। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, इनका वेट होता है 158, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो उसके लिए मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, यहाँ पर क्या हो रहा है +2। कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है 5 का। साइन के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो 158/5, 158/5, तो 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 30 होता है 31.6 जो है इक्विवेलेंट वेट आ गया इस रिएक्शन में। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जो है उसी हिसाब से बताएंगे।
इक्विवेलेंट हीट क्लियर हो गया। अभी हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, बैलेंसिंग द रिएक्शंस। ठीक है, तो बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, देन हम इसके सारे क्वेश्चन एक साथ कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन कंफ्यूजन जो भी होगा, आप लोग मुझे बताना। अभी मैं आपको क्वेश्चन अप्रोच करना भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सारा कॉन्सेप्ट बताऊँ। वैसे तो मैंने इस चैप्टर को फुल डिटेल में बता दिया है, तो आप चाहें तो इसका ये डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं अपने नोट्स लेके। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मेरे पर्सनल नोट्स ही होंगे तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स का PDF में डाल दूँगी। तो अभी हम बात करते हैं इस लास्ट टॉपिक, जो क्या है, मेथड क्या करने का, बैलेंस करने का रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के क्वेश्चन है। आपको MCQ में तो बोलेगा नहीं ना रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करो, लेकिन MCQ का क्वेश्चन का अप्रोच जो होता है वो डायरेक्ट अप्रोच होता है। डायरेक्टली आपको पूछे कि इसको बैलेंस करने के लिए कितने मोल लगे, बट आपको दोनों मेथड पता होनी चाहिए। तो हम पहले वो मेथड कर लेते हैं, देन उसके बाद आप उसका क्लियरली स्टडी कर लें। तो दो मेथड है, हम दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे कि करके देखेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली देखेंगे। तो पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले मेथड को हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर हम एग्जाम्पल वाइज सॉल्व करते चलेंगे। तो एग्जाम्पल से क्या होता है कि सॉल्व करना जो होता है, मतलब मुझे अलग से आपको फिर रूल में नहीं लिखानी पड़ेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल हमारा 1, H2S प्लस Fe3 प्लस H2S प्लस Fe3 प्लस, ये बनेगा Fe2 प्लस S और प्लस H प्लस। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम हमको करना है, चाहे वो हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन मेथड हो, एक ही की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको देख लेना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो Fe3 प्लस जो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, और ये क्या है हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये राइट साइड रिएक्शन ही है। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, यहाँ पर इसका 0, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है S में, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्लियर। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जानना है कि किस पोर्शन का रिडक्शन हो रहा है और किस पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन को आधा तोड़ लेना और ऑक्सीडेशन को आधा तोड़ लेना। ठीक है, और उसको अलग अलग से लिख लेना है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, तो हमको देखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रेजेंट सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का दूसरा तरीका होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो एक Fe, यहाँ पर भी एक Fe, बैलेंस ही नहीं करना है। यहाँ पर एक S बैलेंस नहीं करना है। अब हम बात करेंगे अदर एलिमेंट, तो हमारे ऑलरेडी बैलेंस। आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा छोटा लिया मैंने ताकि कंफ्यूजन हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2H प्लस। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज, तो यहाँ पर 3 प्लस है और यहाँ पर कितना है, 2 प्लस है। 3 प्लस में मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन लिख दूँ तो दोनों तरफ 2 प्लस चार्ज बैलेंस। यहाँ पर कितना है, 0 चार्ज, यहाँ पर कितना है,
+2 चार्ज। तो क्या अगर मैं यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन लिख दूँ तो दोनों तरफ 0 चार्ज, चार्ज बैलेंस कर लेना। अब क्योंकि हमारा फाइनल रिएक्शन है, हमको दोनों रिएक्शन को आपस में ऐड कर देना। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे। ये क्या हो गया, 2Fe3+ प्लस 1H2S। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखते हुए रिएक्शन का सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने उल्टा कर दिया बट ध्यान रखेंगे। 2Fe2+ प्लस S प्लस 2H प्लस, और ये हमारा केमिकल रिएक्शन जो हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था, छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन था, तो इसको हमने बहुत आसानी से कर लिया। अब सेम मेथड हम लगाएंगे एक बड़े से रिएक्शन। तो आप एक बार इस मेथड को थोड़ा सा देखो, तब तक मैं एक बड़ा सा रिएक्शन का एग्जांपल ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, रिएक्शन है I- प्लस IO3- I2 प्लस H2O, और यहाँ पर प्लस H प्लस। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है कम प्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो I- इंटू I2 क्या हो रहा है, -1 से 0, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, IO3- फिर I2 क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कितना I-1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमने 2I- कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2I- कर दिया। कितने चार्ज, तो ये हो गए 2 चार्ज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सॉरी अभी कुछ बैलेंस करना बचा है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का सिंपल रूल, यहाँ जितने ऑक्सीजन है उसका डबल यहाँ पर क्या लिख दो, H2O। सॉरी, जितने ऑक्सीजन है उतना H2O लिख दो, और H2O का डबल H+ इस साइड लिख दो। अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं, तो 2I-, अब यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तो चार्ज बैलेंस। यहाँ पर बात करते हैं, 2- चार्ज 6+ चार्ज, 2 और 6 कितने बचे, 4, तो यहाँ पर चलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 × 2 = 4, 4I- प्लस 2IO3- प्लस 6H+ प्लस 2I2 और I2, तो कितने I2 हो गए, 3I2
3I2 प्लस 3H2। होप सो आप लोगों को बात क्लियर हुई हो। अब इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ओके, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को भी फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का पहला स्टेप है कि इसका हम स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्केलेटन स्टेट लिखने का या स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखने का मतलब होता है कि जो आयंस में कन्वर्ट हो वो लिखो। तो ये क्या हो गया, पी को तो आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, HNO3 को कन्वर्ट कर सकते हैं NO3 माइनस, HPO3 को कन्वर्ट कर सकते हैं PO3 माइनस, NO को कर नहीं सकते हैं प्लस H2। ये हमने स्केलेटन रिएक्शन लिखा। अब हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे। तो P कन्वर्ट हो रहा है PO3 माइनस में और NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NO में। अब आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, ठीक है। तो ये 0 है, ये +5 और यहाँ पर ये +5 और ये +2। कितने का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, 3 का। यहाँ पर कितने का है, 5 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये कैसा दिखेगा, 3P प्लस 5 NO3 माइनस 3PO3 माइनस प्लस 5 NO। अब अगला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 फास्फोरस 5 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं होते तो हम क्या करते हैं, नंबर बढ़ा के बैलेंस कर लेते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, तो अब हम चार्ज को लगाओ। तो यहाँ पर ये NO तो था नहीं, ये HNO था, ये भी क्या था, HPO3 था। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 15 ऑक्सीजन। यहाँ पर 9 और 5, 9 5 इज 40। कितने ऑक्सीजन की कमी, 1। तो ये क्या हो गया, 1 H2। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन, 5। यहाँ पर हो गए 5। ये मेथड इजी है, आप इजीली कर सकते हो। बेसिकली आपको पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है, देन उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर देना है, फिर अदर एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस करने, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ये 2 मेथड हैं आपके। आई होप सो आपको ये चैप्टर का वन शॉट पूरा क्लियर हुआ हो। अब इसका एक क्वेश्चन सेट जो है वो भी मैं इसके साथ अपलोड कर दूँगी, बट वो क्वेश्चन सेट मैं अलग से अपलोड कर रही हूँ, मतलब साथ में बट अलग वीडियो में। तो ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप उस क्वेश्चन सेट को आराम से लगा सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए, एंड आपको अगर कोई क्वेरीज हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।